वायरस एक मुर्दा चीज़ है, वो नॉन लिविंग है। अब उसको आप दवाई से मारने की कोशिश करेंगे तो ये सब फालतू बातें हैं ना। हाँ, अब ये जो है होता क्या है ना, बड़ा मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है और लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। फार्मा कंपनी के ड्रामे को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और गवर्नमेंट तो बस WHO का पट्टू है। WHO को पिछली मरतबा जब 10 साल पहले H1N1 का भांडा फोड़ हुआ था तो उस वक्त असेंबली ऑफ क्या PAC यूनियन है वहाँ यूरोप का। हाँ, उसने तो उसको लुटेरा तक घोषित कर दिया था WHO को। सर जी, कैजुअलिटी का मतलब आप समझिएगा तब ना। इटली की बात करते हैं हम। चलिए 12,000 15,000 आदमी मर गया, लेकिन उसमें टोटल सिर्फ कोरोना से मरने वाले कितने हैं मालूम? 2 पॉइंट समथिंग %। इटली में 80 to 84 ईयर्स एवरेज के लोग मर रहे हैं, जिसमें से करीब करीब 48 पॉइंट समथिंग % तो कोरोना के साथ साथ 3 बीमारी उनके साथ है। 26% के लगभग तो जिनको कोई और बीमारी है, 2 बीमारी, और उसमें एक कोरोना भी है। कुल मिला करके अगर वहाँ एवरेज देखा जाए तो ओनली कोरोना से जो डेथ हुआ है वो 12% है। ठीक है, अभी कोरोना से मरता कैसे, इसका भी मैकेनिज्म समझाते हैं आपको, बताते हैं, शायद आपको जानकारी में ना हो। ये जब अटैक करता है हमारे बॉडी को, कोरोना या कोई भी वायरस, ही कोरोना तो बाज़ाब्ता आपको बता रहे हैं क्या है। एक मिनट लाइन पर रहिए आप। ये आपको हम बता रहे हैं 7 जनवरी 2020 को यूके की एडवाइजरी बॉडी है जिसका नाम है न्यू एंड एमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप। इसने इसको HCID कैटेगरी में रखा। अच्छा कि बहुत बड़ा ये बवाल मचाने वाला है, बहुत मृत्यु होने वाली है, इससे लाखों लोग मरेंगे। HCID का मतलब होता है हाई कॉन्सिक्वेंसेस इन्फेक्शस डिजीज। इस कैटेगरी में रखा, लेकिन जब सब जगह से डाटा जब 2 महीना में कलेक्ट हुआ, उसके बाद 19 मार्च को उसका दूसरा एडवाइजरी आता है कि नहीं, हमसे गलती हो गई थी, हम लोग ऐसा समझे थे कि इससे बहुत बर्बादी और बहुत मृत्यु होने वाली है, डेथ कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा है कि मतलब एक नॉर्मल जो कॉमन फ्लू होता है उससे भी कमज़ोर है। ठीक है, और उसको क्या किया कि HCID कैटेगरी से निकाल दिया। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं दुनिया में और आपको पता नहीं है। ये जो काम किया अभी 19 मार्च को किया है, ये अभी 19 मार्च को। तो ये सब चीज़ लेकर के हम लोग असलियत जानते नहीं हैं। हम अभी तो कहा है ना, बहुत सारी वजह है। सबसे पहले तो एक इंस्टीट्यूशन है जो टेस्ट, ये आज़ाद अदारा है, रजाकार एकदम है, वो किसी से फंडिंग नहीं उसकी होती है, किसी फार्मा कंपनी से वो ऐड नहीं लेती है। उसका नाम है लैंसेट। लैंसेट का ओनर है, उसका कहना है कभी जो इतनी कैजुअलिटी या इस तरह की चीज़ हो रही है कोरोना वायरस के चलते, उसकी सबसे बड़ी वजह है टेस्टिंग। ये जो RT-PCR टेस्ट है, इसको हटा देना चाहिए। टेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखते नहीं हैं, आपको पता होगा 1 हफ्ता पहले मोदी जी को सलाह दिया गया था WHO की तरफ से कि टेस्टिंग में तेज़ी लानी चाहिए। जितना टेस्टिंग होगा उतना टेस्टिंग किट बिकेगा।
तो कारोबार होगा। तो यहाँ टेस्टिंग भी किट बेचना है। तो ये सब चीज़ अभी आपको हम बता रहे हैं। आपको व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर है वायरस, कोरोना वायरस के कोऑर्डिनेटर हैं डायरेक्टर डॉक्टर विर्क, इन्होंने बताया टेस्ट के बारे में कि इस टेस्ट में हर 2 टेस्ट में 1 टेस्ट निगेटिव हो सकता है, गलत हो सकता है। यानी 50% टेस्ट विश्वास के लोग योग्य है ही नहीं। तो दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल जर्नल बोल रहे हैं कि वायरस ही कोरोना कुछ ऐसा नहीं है, कॉमन कोल्ड से भी कमज़ोर है, बच्चा है उससे। और उसके लिए इतना हाहाकार मचा के आप रखे हुए हैं, इतना हाहाकार मचा के रखे हुए हैं। उसमें जैसे आपको बता रहे हैं कि इसमें बताया गया जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिसिन में कि ये जो है इससे जो मृत्यु दर होती है वो 0.1% है। अब उसके लिए कितनी तैयारी हो रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हर साल टीबी से 4 से 5 लाख लोग मर जाते हैं, मलेरिया से 4 लाख लोग मर जाते हैं, टेटनस से 40,000 लोग मर जाते हैं, डेंगू से हर साल 15,000 लोग मर ही रहे हैं। तो हो क्या रहा है ना कि इन सब चीज़ों का तो सेटिंग हो गया ना। ये जो बीमारी मैंने बताई, इन सब चीज़ों को तो सेटिंग हो गई। इनकी दवाई तो आपको खरीदनी है बाहर से। अब ये नई चीज़ आ गई। हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि दुनिया के 3 देश निकारागुआ, मैक्सिको और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, कहिए तो हम तीनों का नाम बताते हैं आपको। नाम बता रहे हैं आपको। निकारागुआ के प्रेसिडेंट हैं डेनियल ओर्टिगा, मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रू लोपेज, और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जैर बोल्सिनारो। इन तीनों ने तो इसको अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, हालांकि कोरोना वायरस कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। नहीं, ये कॉमन कोल्ड के लगभग बस जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड है। लेकिन ब्राज़ील के प्रेसिडेंट पर तख्ता पलट की तलवार लटक रही है, क्योंकि जब 1984 में HIV एड्स का जब प्लेटफॉर्म तैयार हुआ साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ के उस वक्त के जो डॉक्टर थाबो एम्बेकी, डॉक्टर नहीं प्रेसिडेंट थे थाबो एम्बेकी, उन्होंने एकदम इनकार कर दिया कि HIV से एड्स नहीं होता है। तो उनका तख्ता पलट हो गया था। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है जनाब। तो हम लोग अगर अपने तिब्ब की तरफ से इसको लेकर के आगे बढ़ें और सच्चाई दुनिया के सामने रखें तो क्या बुरा है। अच्छा, इलाज, हाँ हाँ, तो उधर च्यवनप्राश बेचना है ना। और च्यवनप्राश में रहता कि हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। च्यवनप्राश ये लोग बनाते कैसे हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है च्यवनप्राश कैसे बनाते हैं। आलू का चिप्स रहता है, अरारोट रहता है, गुड़ रहता है, और क्या रहता है। काय को त्रिफला डालेंगे, त्रिफला डालेंगे 40 रुपये किलो होलसेल में पड़ता है, पालता है, पता है आपको। हाँ, 1 किलो का डब्बा आपको 250 मिल जाता है। आप बनाइए तो घर में 1200-1500 1800 रुपये पड़ेगा 1 किलो का। तो हम लोग सोए हुए हैं तो कब जागेंगे। हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं इसलिए कि आप उस ओहदे पर हैं, कब जागेंगे, कब आप सरकार से लड़ेंगे। आप तो बोल रहे हैं कि हम सरकार से, आप सरकार के नौकर हैं, आप सर्विस में हैं। अरे तब तक तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी ना।
हम तो बोल रहे हैं कि इस पर कुछ कीजिए, बढ़िया से मेडिकल साइंस के खिलाफ खड़े होइए। मैंने जो दवा एक बनाई है, वो तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। हाँ, हम तो वहाँ बड़ी उम्मीद लेकर के गए थे आप लोगों के पास कि ज़रा सा हमको कॉपरेशन मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बल्कि एक आदमी साहब खड़ा होकर के, वो तो आएगी ही, लेकिन चलिए ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। और इस पर मेरा वाला पोस्ट ज़रा पढ़ के एक बार हमको बताइए क्या है। पोस्ट और वीडियो दोनों देख लीजिएगा। ठीक, अल्लाह हाफिज़।